गुड आफ्टरनून सर। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा डाउट्स पूछिए बेटा। सर यस बेटा। सर जो आपने सीडी फॉर्मूला वाली ट्रिक बताई थी, एक बार वो दोबारा बता दो। दोबारा बताते हैं बेटा। देखिए बेटा, अभी तक बहुत कम कवर किया हमने। एक तो 2.1 कंप्लीट किया हमने, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन, एंड 7+1 क्लास रिजल्ट। और आपको ये बताया +1 क्लास के जो रिजल्ट्स बताए ये अच्छे ढंग से आने चाहिए, चाहे पहले और कोई रिजल्ट आते हैं या नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के। जो ये 7 रिजल्ट है ये आने चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट तो हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, हर हर वो सोना चांदी तोले, ये बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, सम पीपल हैव ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, इस टाइप से बताया था। और आइडेंटिटीज बता दी थी, 3 आइडेंटिटीज थी। सेकंड हमने आपको बताया था ASTC रूल, जो जहां लिखा है पॉजिटिव आपकी नेगेटिव। थर्ड बताया था अगर आपको एंगल रिड्यूस करना है तो हमें 2 चीजें नोट करनी है। सबसे पहले तो आपको नोट करना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, जो कि क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, यानी 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट बाकी नेगेटिव। 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस टाइप से। स्टेप 2, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस ये हो गया 90 और 270, दैट इज 90 एंड 270। टी फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? कोड रूट के अकॉर्डिंगली। को नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, ऐसा बताया गया था। पिछले 2-3 लेक्चर से यही करवा रहे हैं बेटा हम आपको। फोर्थ देखिए, फोर्थ बताया था साइन A प्लस माइनस B वाला। टेंजेंट A प्लस माइनस B। फिफ्थ बताया था SC वाला, 2SC 2CS 2CC, जो कि आज डाउट आ रहा है, इसको फिर से बताया जाएगा। ये बताया था इधर से तो AB फार्मूले थे और कन्वर्ट हो जाते थे A प्लस माइनस B में। S टू PV कहा गया था, सम टू प्रोडक्ट। P टू S, प्रोडक्ट टू सम। और इधर आएंगे तो सम टू प्रोडक्ट। CD फार्मूले कन्वर्ट किस में होगा? C प्लस D C माइनस D बाई 2। ये अभी दोबारा बताते हैं। सिक्स बताया था डबल एंगल, साइन डबल के 2 आंसर थे, कोस डबल के 4 आंसर थे, टेंजेंट डबल का एक ही आंसर था। एक डिस्कस किया गया था ट्रिपल एंगल फार्मूला, साइन 3 थीटा क्या होता है, कोस 3 थीटा क्या होता है। और जो नोट्स का PDF आपको भेजा हुआ है उसके फर्स्ट पेज पे हमने सब लिखे भी हुए। तो अभी तक ये डिस्कस किया हमने,
जो कैलकुलस पोर्शन स्टार्ट हुआ। इसमें बेटा फिफ्थ फिर से बता रहे हैं। फिफ्थ फिर से बताते हैं। अभी तक ये डिस्कस हुए, इसमें से फिफ्थ डाउट आ रहा है, फिफ्थ फिर से बताया जा रहा है। फिफ्थ रिजल्ट ABCD। और कोई रिजल्ट फिर से बता रहा है तो बोलिए फिफ्थ के अलावा। ये 7 रिजल्ट है, बिना देखे बार बार लिख के देखने। हाँ जी बेटा, और बोलिए, और कौन सा बताना है? तो हाँ बेटा, सिक्स, फिफ्थ और सिक्स देखिए, बार बार आपको लिख के देखते हैं बेटा, अगर +2 क्लास आपको करनी है तो। और बाकी रिजल्ट की जरूरत नहीं है जो आपने पहले पढ़े या किसी और ढंग से पढ़े हैं। तो डाउट ये आ रहा है फिफ्थ रिजल्ट +1 क्लास का, जो PDF है उसके फर्स्ट पेज, फिफ्थ रिजल्ट ये है। इस रिजल्ट का नाम, इसकी ट्रिक क्या है? कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, पहली सीट SC के लिए रिजर्व है, मैथ में भी रिजर्व है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, पहले नंबर पे SC याद रखना है, दूसरे नंबर, पहला नंबर याद रखना, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे फिफ्थ रिजल्ट में। बाकी कैसे याद हो जाएंगे? पहले तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना, उसके बाद जैसे बता रहे हैं ऐसे अप्लाई कर देना है। पहले नंबर पे SC, CS, CC, SS, लास्ट वाले में माइनस। कल भी डाउट आ रहा था या माइनस लेना है, अगर माइनस नहीं लेना तो राइट हैंड साइड पे जो लिख रहे हैं उसको एडजस्ट कर देना। पहले दो नंबर पे S+-S, यानी पहले पे S+S, दूसरे पे S-S। बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, जैसे बता रहे हैं ये इजीएस्ट वे है, +1 से नहीं घबराना, जैसे बता रहे हैं बस ऐसे यूज करना है आपको। लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में तो ये प्रोडक्ट दिखाई दे रही है, तो इसका नाम है P2S, प्रोडक्ट से सम। P2S, प्रोडक्ट से सम, ये इसका नाम है। AB फॉर्म में राइट हैंड में जाएंगे तो ये साइन है, ये कोस है, साइन के आगे A है, कोस के आगे B है, कोस के आगे A है, साइन के आगे B है। अकेले कोस और साइन का तो मतलब नहीं, जैसे हम कहें स्क्वायर तो आप ये कहेंगे स्क्वायर ऑफ व्हाट, हम कहें साइन, आप ये कहेंगे साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ A एंगल, स्क्वायर ऑफ 2, इस टाइप से स्क्वायर ऑफ A। तो अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एंगल इसमें A है, इधर B है, लेकिन इधर जो एंगल आएंगे वो क्या आएंगे? A+B एंगल आएगा और A-B एंगल आएगा। तो ये ध्यान रखना। ये हमें ध्यान रखना है बेटा, ये AB एंगल है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा? A+B, A-B। कोई भी एक फॉर्मूला देख लीजिए, पहले AB वाला ही देख लें कि फॉर एग्जांपल कोई एक मान लीजिए 2CC देख रहे हैं, 2 cos भी लिखा हुआ है,
2cc लिखा हो ना, आप शुरू से स्टार्ट हो जाओ। पहली सीट एससी के लिए, बस पहली सीट याद रखनी, बाकी अपने CS सी। तो अपना आप थर्ड पे जाके आप रुक जाओगे। थर्ड पे राइट हैंड में क्या है, पहले दो पे एस प्लस माइनस एस है, फिर सी प्लस माइनस सी है। तो थर्ड पे सी प्लस सी है, तो आप सी प्लस सी लिख लो। ऐसे याद रखना बेटा जैसे हम आपको बता। 2cc ये लिख दिया, सी प्लस सी ये लिख दिया। यहाँ क्या एंगल आएगा, ए प्लस सी, और इधर क्या एंगल आएगा, ए माइनस सी। बस सिंपल सा लॉजिक, आंसर। अभी एप्लीकेशन और क्या है बेटा, तो जैसे +1 में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो और एप्लीकेशन मान लीजिए कहीं पे साइन 5x साइन 3x लिखा हुआ, तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो एस एस शुरू से स्टार्ट हो जाओ, एस सी सी एस सी सी एस एस। तो लास्ट वाले में माइनस है, और आपको याद भी हो जाएगा बार बार लिखेंगे तो। और लास्ट वाले में सी माइनस सी है, पहले दो पे एस प्लस माइनस है, फिर सी प्लस माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी है, तो -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, -2 एस एस। लास्ट नंबर पे, लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, सी माइनस सी, तो लिख देंगे सी माइनस सी। लिख दिया जाएगा सी माइनस सी, -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, इसलिए कि -2 एस एस से कंपेयर कर सके। अब जैसे हमने लिखा है में भी ऐसे लिखना है, कोस माइनस कोस ऐसे लिख दिया। यहाँ पे सम ऑफ द एंगल, इनका एंगल का टोटल 8 है, यहाँ एंगल का सब्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट थी, इसको हमने प्लस माइनस में चेंज कर दिया। मान लीजिए कहीं पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, तो हम प्रोडक्ट u इंटू वी रूल नहीं लगाना चाहते, तो उसको प्लस माइनस में चेंज कर लेंगे। 4 तो ये लिखे हुए हैं, 5 6 7 नंबर पूछिए आप, या और एग्जाम्पल चाहते हैं तो इसका और एग्जाम्पल देते हैं। तो ये चार्ट याद रखना है। चार्ट चाहे अगर आपको अपने एक चार्ट पेपर पे बना लो ये 7 रिजल्ट, और घर पे स्टडी टेबल पर या वॉल पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ये 7 रिजल्ट तो आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए विद एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल लिख लिया, अब कोई भी में से किसी का भी, अभी तो 2 कोस है, कोस भी का लिया है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे। ये 2 साइन है, साइन बी का ले लिया हमने। 1 2 4 5 6 में कोई डाउट, जो कल बताया गया था? नहीं। 6 नंबर देखिए, 6 इसी का, और देखिए और देखिए, इधर से इधर आएंगे तो यहाँ दो के बीच में प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया सम टू प्रोडक्ट। इसको सीडी एंगल कहेंगे। ये इधर जो जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये देखिए बेटे, ऑडियो वीडियो ओके ना सबको? ऑडियो भी ओके है? यस सर। यस सर। यस, ओके बेटा, थैंक यू। ये देखिए, ये चेंज होगा सी प्लस डी बाई 2 में, ये भी ए प्लस बी में था, ये सी प्लस डी में, लेकिन डिवाइड बाई 2 भी आएगा, इसलिए ए बी सी टर्म्स में याद रखा गया। कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, तो कौन से नंबर पे है? एस प्लस माइनस एस है, और सी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में दोनों एस हैं, दोनों सी है। एस माइनस एस कौन से नंबर पे? सेकंड। और सेकंड नंबर पे क्या होता है? सी है। पहली सीट एस सी के लिए, दूसरे नंबर पे सी है। ऐसे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है भाई। एस प्लस माइनस एस होता है सी प्लस माइनस सी, हमारे पास एस माइनस एस वाला है। एस माइनस एस तो सेकंड नंबर पे सी है, तो यहाँ सी एस लिख लो आप। ये सी एस लिख लिया। तो यहाँ पे क्या एंगल आएगा बेटा? इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, आंसर। तो कोई भी ले लें हम, साइन सी प्लस साइन डी,
2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। जो नोट्स का फर्स्ट पेज उसमें चारों लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखे दिखाए ना हमने आपको सेकंड, उसमें चारों लिखे हुए हैं, चारों के चारों ये लिखे हुए हैं। इसी तरीके से cos c प्लस cos d। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए, कहीं पे cos 2x माइनस cos x लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में आपको प्लस माइनस नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो c माइनस सी कौन से नंबर पे, शुरू से स्टार्ट हो जाओ, h प्लस माइनस एस सी प्लस माइनस सी, तो c माइनस सी कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या होता है, माइनस 2s, तो माइनस 2s लिख लिया जाएगा। कई बच्चों ने माइनस की टर्म्स में याद नहीं रखा हुआ, जैसे कल भी बच्चे का डाउट आ रहा था, तो जैसे प्लस वन में क्या वैसे कर लीजिए। वो क्या था, अब दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। वहां टीचर ने डी माइनस सी बता दिया था, हमें तो हम सी माइनस डी लिख रहे ना, डी माइनस सी बता दिया था लास्ट वाले के अंदर, तो वो भी ठीक था। तो दो की का प्लस माइनस है उसको हमने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। चार तो ये लिखे हैं और फिफ्थ और सिक्स एग्जाम्पल। कोई डाउट, कैसे सोचना है कैसे करना है वो बता रहे हैं। प्लस वन को भूल जाओ, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे करना, हेल्दी वे के लिए। इस ढंग से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो प्लस वन के तो सो मेनी रिजल्ट थे बेटा, कंफ्यूज हो जाएंगे। उसकी वजह से तो प्लस टू में बच्चे मैथ छोड़ सकते हैं। डाउट है तो आप नंबर पूछिए आप। ये था फिफ्थ रिजल्ट। सिक्स भी देखिए बेटा, सिक्स रिजल्ट देखते हैं। सिक्स रब कर रहे हैं बेटा इसको। कोई डाउट है पूछिए बेटा आप। किसी और का कोई एक पर्टिकुलर कोई और क्वेश्चन है, cos x माइनस, अगर ये आ जाए cos 3x माइनस cos 2x, ये किसी नंबर पे नहीं है। c माइनस एस का कोई रूल नहीं है हमारे पास, s प्लस एस, s माइनस एस, c प्लस सी। हाँ, इसको तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, cos 3x है, साइन को cos लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 2x। अब प्लस माइनस खत्म कर देंगे, cos 90 माइनस का साइन, मतलब जो रूल है x प्लस माइनस एस है, सी प्लस माइनस सी, एस सी सी एस सी सी एस। अब c माइनस सी लगा सकते हैं, माइनस 2s, दोनों का टोटल तो 90 माइनस डिवाइड बाई 7। अगर c माइनस एस है तो c माइनस सी बना लिया इसको हमने। दोनों का सब्ट्रैक्शन तो 5x माइनस 90 बाई 2, 8 9। मतलब c माइनस एस है तो उसका रूल हमने c माइनस सी बनाना है, तो साइन को cos में चेंज कर सकते हैं, cos 90 माइनस कितना लिखते हैं, cos 90 माइनस कितना लिखते हैं। कोई डाउट? खैर वो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी क्लियर होगा आपको। अभी तो एक दो एग्जांपल्स के साथ। सिक्स नंबर देखें बेटा, सिक्स देखें, कोई डाउट है तो पूछें आप। स्टेप दोबारा बता दो। सिक्स दोबारा बता दें। c माइनस सी दिखाई दे रहा है बेटा, देखो तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ, s प्लस माइनस एस, सी प्लस माइनस सी, तो c माइनस सी कौन से नंबर पे बेटा, फोर्थ नंबर पे यहाँ माइनस 2s लिखा हुआ है, तो लिख दो माइनस 2s। ये ए बी एंगल नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सी डी, इधर से इधर जा रहे हैं तो सी डी पढ़ेंगे। तो रूल क्या है, दोनों का टोटल, चाहे ए बी है चाहे सी डी आएगा तो दोनों का टोटल ये आ गया, बट सी डी है तो डिवाइड बाय 2 भी आएगा। अगर हम प्रोडक्ट से सम पे जाएंगे तब करना है डिवाइड वाला, या फिर सम से प्रोडक्ट में जाएंगे तब भी करना है? देखो चार्ट देखिए, प्रोडक्ट टू सम में जाएंगे तो उसको क्या लेंगे, सी डी फार्मूले, तो उसमें डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। देखो सम टू प्रोडक्ट के अंदर सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, दो का प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, दो ट्रिग्नोमेट्री के बीच में प्लस माइनस है ना, जब दो ट्रिग्नोमेट्री के बीच में प्लस माइनस है तो सी डी फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। साइन ए प्लस बी आपको वैसे अपील नहीं करेगा क्योंकि उस ढंग से रट्टा नहीं लगाया। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये 2 साइन है कोस बी,
तो जब सी डी फार्मूले हैं तो डिवाइड बाय 2 आएगा, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 आएगा, राइट से लेफ्ट दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। प्लस मिनिमम बड़े टिपिकल वैसे हम लोग याद रख रखे हैं, पर वो जरूरत नहीं है, अब जैसे बता रहे हैं ऐसे याद रखिए बस, अब नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे और इनके बिना आपकी +2 नहीं हो सकती। लेकिन हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि +1 की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे, इसलिए वो रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं। और पूछिए नंबर आप, और कोई डाउट? सर 6th रिजल्ट एक बता दो। हाँ 6th रिजल्ट बताते हैं बेटा। तो 5th में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। 6th नंबर देखें बेटा, वो बताते हैं 6th नंबर। बच्चे कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए यार, इसीलिए प्लस संडे को कम रखते हैं, वैसे तो रखना चाहते हैं और संडे कई बच्चे बस ये इजी लेके चलते हैं। 6th रिजल्ट, इसका नाम था डबल हाफ। भाई एक साइड में तो 2 थीटा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी साइड में क्या दिखाई दे रहा है? थीटा। एक साइड में 4 थीटा है तो दूसरी साइड में क्या दिखाई देगा? इसका आधा 2 थीटा। एक में थीटा है तो दूसरी साइड में क्या दिखाई देगा? थीटा बाय 2। तो डबल हाफ, डबल हाफ। तो आपको ये यूज करना है। कैसे याद रखने, देखिए बेटा, साइन डबल के 2 फार्मूले आपको घर पे रट्टा लगाना है, 2 साइन कोस 2 साइन कोस 2 साइन कोस, ऐसे। यहाँ पे एंगल क्या अंडरस्टूड है? जो डॉटेड है एंगल अंडरस्टूड है हाफ। मतलब जब घर पे रट्टा लगाए तो हाफ कहने की जरूरत नहीं है, 2 साइन कोस ऐसे रट्टा लगा। सेकंड वन इज 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ये फॉर्मूला साइन डबल का ही है? साइन डबल के ही है 2 फॉर्मूले। डबल के ये 2 फार्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टीचर आपको ये बताएगा, बुक में ये लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा, आपको ये याद रखना है 2 साइन कोस 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, जैसे आपने प्लस में 1 में याद किया है। पर इन फार्मूलों से टीचर आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? ये डबल है, ये हाफ। साइन 2 थीटा ये डबल है, ये हाफ। ये थोड़ी कि 2 बार आ जाएगा। ये डबल एंगल है, ये हाफ एंगल है, डबल एंगल है, ये हाफ। तो साइन डबल के 2 फार्मूले हैं। राइट हैंड साइड में हाफ एंगल साइन कोस में दे रखा है तो पहला, राइट हैंड साइड में हाफ एंगल थीटा टेंजेंट में दे रखा है तो सेकंड। फॉर एग्जांपल जैसे साइन 4 थीटा है, इसके 2 आंसर है। पहले तो आप लिख लो 2 साइन कोस, ये लिख लिया। 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। आपके माइंड में कैसे आएगा कि ये फार्मूला यूज करना है? यहाँ 4 थीटा, इधर राइट साइड में 2 थीटा दिखाई देगा, तो साइन अकेले का तो कोई मीनिंग नहीं, साइन अकेले का तो कोई मीनिंग नहीं। तो इसके साथ हमें क्या लिखना चाहिए? देखिए, साइन अकेले का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? थीटा। तो साइन 4 थीटा के 2 आंसर हो सकते हैं। अगर केवल साइन थीटा है तब भी कोई भी चीज डिवाइड बाय 2 तो किसी को कर लो। तो इसका क्या आंसर है? 2 साइन कोस 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो यहाँ क्या एंगल अंडरस्टूड है जी? थीटा लिखा है तो यहाँ क्या जाएगा? हाफ। थीटा का हाफ 2 से डिवाइड। ये इसकी एप्लीकेशन बता रहे हैं इस रिजल्ट की, कल भी बताई थी यही चीज। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। आपको डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। सर बस दोबारा से बताना ये। देखिए फर्स्ट नंबर क्लियर है क्या बेटा? आपको ये याद रखना है, साइन डबल, साइन कोई भी एंगल है और उससे आधा दिखाई दे रहा है। ये एंगल क्या है? थीटा है तो आधा थीटा हो गया। ये एंगल 4 थीटा है तो आधा 2 थीटा हो गया।
ये एंगल थीटा है तो आधा थीटा बाई 2 हो गया। बार बार आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 sin cos 2 sin cos, ऐसे याद रखना है। और क्या याद रखना है? 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। देखिए एक बार हमने आपको लिख के भी दिखा दिया इसलिए ताकि आपके माइंड में एक इम्प्रेशन आए कि कैसे करना है। अब बोलिए कोई डाउट? डबल है तो ये हाफ हो गया। अब तो यही लिखा है डी, यहाँ अंडरस्टूड है एच। अब साइन 2 थीटा है, आपने तो खैर बेसिकली यही फार्मूला याद रखा है। साइन 2 थीटा इज 2 sin cos 2 sin थीटा cos थीटा 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये याद रखा है हमने। तो यही लिख दिया 2 sin cos 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 sin cos 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा sin थीटा 2 sin cos 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एंगल क्या है? यहाँ 2 थीटा है तो इधर थीटा आ रहा है, यहाँ 4 थीटा है तो 2 थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 आ रहा है। आपसे चेक करें आप। नंबर बोलिए बेटा 1 2 3 4। नहीं आया तो रब करके दोबारा भी बताएंगे हम आपको। देखिए बहुत स्लो, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं हम। मतलब इतनी बार रिपीट करता है ना टीचर, उसका सिर दर्द हो जाता है, बोले यार क्या है। वो भी +1 क्लास के रिजल्ट, तो काफी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है पेशेंस के साथ। जैसे आप भी पढ़ाते हो ना कुछ ही लोअर क्लास के बच्चे को, तो जी बोला यार तेरे को बार बार ये बता रहे हैं, लेकिन पूछिए आप। हम समझ रहे हैं बच्चे को अगर कहीं क्लियर नहीं तभी पूछ रहा है, तो बड़े पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं हम आपको, बड़े धैर्य के साथ। तो कोई बात नहीं, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप पूछिए आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन डाउट ना रहे, नंबर 79 नहीं आनी, पूरे 80/80 आनी चाहिए सब बच्चों के। जैसा पिछला इतिहास है, लगभग बच्चों के हमारे बहुत बढ़िया नंबर रहते हैं, 95% प्लस रहते हैं हमारे ग्रुप के बच्चों के। ये देखिए साइन डबल बिना +1 +2 करा। नंबर बोलिए आप 1 2 3 4 कैसे अप्लाई करना है। ये रिजल्ट मतलब इतने क्लियरिटी आपको +1 में नहीं होती जब जितनी +2 में आएगी। अब क्यों उन्हीं रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं जो यूज होंगे, बस ये यूज होंगे, बाकी जरूरत नहीं है। ये तो बुक भरी थी फार्मूलों की। 1 2 3 4 में कोई डाउट नहीं। कॉस डबल देखिए बेटा, कॉस डबल कॉस डबल के 4 फार्मूले हैं हमारे पास, घर पे याद रखना है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos square minus 1, 2 cos square minus 1, 1 minus 2 sin square, 1 minus tangent square over 1 plus tangent square। ये याद रखना। रिजल्ट है, रिजल्ट को ध्यान रखे जाते हैं। सर यस सर जैसे आपने के 2 फॉर्मूले लिखवाए कॉस के 4, ये पता नहीं चलेगा हमें कौन सा यूज करना है क्वेश्चन में? पता कैसे लगेगा? यहाँ पे एक डबल एंगल इधर हाफ दिखाई देगा 2 थीटा थीटा, तो डबल हाफ तो पता गया। 4 में से यूज करना कौन सा करना है। राइट हैंड साइड में कॉस साइन दोनों दिखाई दे रहे हैं तो पहले वाला, राइट हैंड साइड में कॉस दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, केवल साइन दिखाई दे रहा है तो थर्ड वाला, सिर्फ टेंजेंट दिखाई दे रहा है तो फोर्थ वाला, साइन कॉस दोनों दिखा रहे हैं तो फर्स्ट, केवल टेंजेंट दिखाई दे रहा है तो सेकंड। ये और ये इक्वल ही है। जैसे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो तो 1 माइनस 2 स्क्वायर बन गया, लेकिन एज ए रेडीमेड याद रखना है आपको। जैसे यही क्वेश्चन कोई एक +1 में तो टीचर ने ये रट्टा लगवाया आपको, बेटा वैसे ये याद रख ले cos 2 थीटा, लेकिन कहना क्या चाह रहा है वो ये मान के चल रहा है कि बच्चा अपना आप समझ जाएगा थीटा कहना चाह रहा है cos। अगर बीच में प्लस और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को तो 1 कहते हैं, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। cos थीटा लिखा है तो कैसे याद रखना है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो डाउट ये आ रहा था, ये क्या पता लगेगा कि इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन
अगर आपको कॉस साइन दोनों दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट, केवल कॉस सेकंड, केवल साइन थर्ड, यहाँ एंगल कौन सा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ एंगल कौन सा है, थीटा/2। फर्स्ट सेकंड डाउट पूछिए आप, थर्ड फोर्थ, 1 to 4 में कोई डाउट? टेंजेंट डबल का एक ही है, टू टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ थीटा हाफ। तो बस ये रिजल्ट है, और कोई कंफ्यूजन +1 क्लास के रिजल्ट में? तो बहुत अच्छे ढंग से पिछले 2-3 लेक्चर से हम आपको करवा रहे हैं +1 के रिजल्ट, क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया जा चुका है कि +1 की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे। ये नहीं कह रहे कि +1 में आपने क्या किया, +1 की बुक उठा के देखिए, इस ढंग से नहीं कह रहे आपको। कोई डाउट? +1 के 7 रिजल्ट बताए गए हैं, डाउट है तो पूछिए आप। +1 के 7 रिजल्ट आप लोगों को बताए गए हैं, कोई डाउट है और पूछ लीजिए आप। ठीक है बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करें आप, एक बार फिर से ज्वाइन करें आप।